अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अली रज़ा, ये मेरा सेल नंबर। अगर आपको कोई परेशानी आ जाए तो आप सर अली से रब्ता भी कर सकते हैं। टुडे इज़ 16 अप्रैल 2020। आज का हमारा लेसन है द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को भी सीखने से पहले थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा नाउन की तरफ। Noun is the name of anything. Noun is the name of anything. Noun समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव पे आ जाते हैं। A word which describes a noun is called adjective. नाउन की तारीफ कर दी जाए अच्छी या बुरी तो एडजेक्टिव बन जाता है। फिर आगे हम पहुंचे तो हमने सीखा द प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन थी a word which is used instead of a noun is called as pronoun. जो लफ्ज़ किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। आज बच्चों हमारा लेसन है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है गौर से देखें, पहले डेफिनेशन बोलते हैं इसकी। A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun and shows its place or position. कायदा है इसका, जो लफ्ज़ किसी इसम का ताल्लुक किसी दूसरे लफ्ज़ से जाहिर करे तो उसे उर्दू में हरूफ जार और अंग्रेज़ी में प्रेपोजिशन कहते हैं। जो लफ्ज़ किसी इसम का ताल्लुक किसी दूसरे लफ्ज़ से जाहिर करे तो उसे उर्दू में हरूफ जार और अंग्रेज़ी में प्रेपोजिशन कहते हैं। अब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को एक बार फिर पढ़ें, फिर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड शोज इट्स प्लेस और पोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन हमें बताती है कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन या लोकेशन क्या है। जैसे इस टाइम मैं क्लास के अंदर हूँ, मैं नाउन हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या है? आई एम इन द क्लास, मैं क्लास के अंदर हूँ। द पेन इज इन माई पॉकेट, कलम मेरी जेब में। तो प्रेपोजिशन हमें बताती है नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन या लोकेशन क्या है। अब ये देखिए मशहूर प्रेपोजिशंस हैं। इनका मतलब है मैं, जैसे कोई चीज़ मसलन पेन मेरे जेब में, द पेन इज़ इन माई पॉकेट। ऑन, द बर्ड्स आर ऑन द ट्रीज। ओवर का मतलब है ऊपर, ओवर का मतलब है ऊपर। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स। एट का मतलब है में या पर, विद साथ, बाय पास या करीब, नियर करीब, फ्रॉम से, टू को, फॉर के लिए, बिटवीन दरमियान, अमंग दरमियान। अब बच्चे पूछेंगे सर दोनों का मतलब एक ही है, बिटवीन का मतलब भी दरमियान, अमंग का मतलब भी दरमियान। तो याद रखें जब भी कोई चीज़ दो के दरमियान तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे या दी जाएगी तो बिटवीन दो के दरमियान और अमंग जब दो से बढ़ जाएंगे। अगर एक सेब के मैं दो टुकड़े करूं और दो बच्चों को दे दूं तो मैंने उस एप्पल को दो बच्चों के दरमियान डिवाइड कर दिया, बिटवीन टू बॉयज़। अमंग का मतलब है उसी एप्पल के मैं चार टुकड़े करूं और चार बच्चों को दे दूं, अमंग फोर बॉयज़। बिफोर पहले, आफ्टर बाद, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, बिसाइड साथ साथ, इनसाइड अब मैं कमरे के अंदर हूँ, इनसाइड द रूम। बिलो नीचे, जैसे कहते हैं दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, बिलो नीचे, अबव ऊपर, ड्यूरिंग दौरान। तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं। मसलन घोड़ा दीवार के पीछे है, द हॉर्स इज बिहाइंड द वॉल।
बिल्ली कुर्सी के नीचे है। द कैट इज अंडर द चेयर होना चाहिए, मैंने टेबल लिख दिया। चलो इसको ठीक कर देंगे, यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ पे चेयर आएगा। वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ हैं। दे आर विद मी। लड़कियां स्कूल में हैं। द गर्ल्स आर एट द स्कूल। ये कमरे की खिड़की है, ये कमरे की खिड़की है। दिस भी कह सकते हैं और इट भी कह सकते हैं, क्योंकि खिड़की बेजान है तो इसलिए इट ज़्यादा बेहतर है। इट इज़ द विंडो ऑफ द रूम। बच्चा कुर्सी और मेज़ के दरमियान है, तो दो चीज़ों के दरमियान आ गया तो बिटवीन कहेंगे ना। बच्चा कुर्सी एक चीज़, मेज़ दूसरी चीज़। बच्चा कुर्सी और मेज़ के दरमियान है। द चाइल्ड इज़ बिटवीन द चेयर एंड द टेबल। तो आज की आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4, द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमें बताती है, प्रेपोजिशन हमें समझाती है। क्या बताती है, क्या समझाती है कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन या लोकेशन क्या है। अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। समझ आई? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड शोज इट्स प्लेस और पोजीशन। जो लफ्ज़ किसी इसम का ताल्लुक किसी दूसरे लफ्ज़ से जाहिर करे तो उसे उर्दू में हरूफ जार और अंग्रेज़ी में प्रेपोजिशन कहते हैं। ये मशहूर प्रेपोजिशंस चंद मैंने लिख दिए हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे भी सीखते चले जाएंगे। आज की एक्सरसाइज आपने ऐसे करनी है, हेडिंग लिखनी है द प्रेपोजिशन, डेफिनेशन, फिर इस तरीके से खाने बनाने हैं आपने। इन खानों के अंदर प्रेपोजिशंस को लिखना है। नीचे आपने ये सारी एग्जाम्पल्स करने के बाद ये एक्सरसाइज नंबर 4 फिर आपने इस तरीके से स्टार्ट करनी है। ब्लैक पेन के साथ उर्दू, ब्लू पेन के साथ इंग्लिश। एक लाइन खूबसूरती के लिए छोड़ दी, फिर ब्लैक से उर्दू, ब्लू से इंग्लिश, फिर एक लाइन खूबसूरती के लिए छोड़ दी। थैंक यू सो वेरी मच जेंटलमैन। लिव लॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड। नमाज पढ़ते रहें, अल्लाह से मदद मांगते रहें, अपने पेरेंट्स के फर्मा बरदार बन के रहें तो ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। अपने पेरेंट्स के फर्मा बरदार बन के रहें तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।